Today we are going to start the second chapter of your microeconomics, that is consumer equilibrium. अब देखो जो इस चैप्टर में आएगा क्या, मैं आपको थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दूँ। कंज्यूमर क्या होता है, देखो आपको मार्केट में गए, आपने कोई भी सामान परचेज किया और उसे यूज़ कर लिया, तो आप उसे क्या बने, कंज्यूमर। अब उस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, कंज्यूमर कौन होता है हमारा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसी कंडीशन आएगी। इक्विलिब्रियम होती है स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी, कि कंज्यूमर कब आपका ज़्यादा सेटिस्फाई होगा, कि वो पॉइंट, वो स्टेज जहाँ पे हमारा कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा। आप मार्केट से कोई भी चीज़ परचेज करके लाए तो आप कौन से पॉइंट पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन पाओगे। अब उस सेटिस्फेक्शन को मेज़र करना, किस तरह से मेज़र करेंगे वो सेटिस्फेक्शन, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो चैप्टर हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हम उसको डिस्कस करते हैं। पहले देखो कंज्यूमर। कंज्यूमर इज वन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। कंज्यूमर कौन है, वो पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। गुड्स आपके टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं और सर्विस आपकी इनटेंजिबल होते हैं। ठीक है, अब इन टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स को या आपकी सर्विसेज को परचेज करके, आप किस लिए परचेज करता है, आप कोई भी सामान क्यों खरीदते हो, क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप ऐसे थोड़े ना कुछ भी पैसा खर्च कर दोगे। आप मार्केट से पेन लेके आए तो उससे आपकी किसकी नीड पूरी हो रही है, आपकी राइटिंग की नीड पूरी हो रही है। आप कुछ खरीद के लेके आए, खाने का सामान लेके आए, आपकी जो भूख थी वो शांत होगी उससे। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम इन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन गिवन प्राइस। अब कंज्यूमर का मेन मोटिव क्या होता है, कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंज्यूमर का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। हमेशा कंज्यूमर कौन सा सेटिस्फेक्शन चाहेगा, मैक्सिमम। भाई आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आपका मेन मोटिव क्या होगा कि आप सेटिस्फेक्शन आपको हो, और वो कैसे सेटिस्फेक्शन चाहोगे आप, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज एट गिवन प्राइस। आपको पता है प्राइस गिवन होगा और आपके पास इनकम है। अब आप उस इनकम को खर्च करके क्या चाहोगे, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस और स्टेबिलिटी फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ चेंज। मतलब इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर या फिर कोई एक पर्सन स्टेबिलिटी में आ जाएगा। मतलब उसके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो अपने उस पॉइंट को चेंज करना ना चाहे, वो उस पॉइंट में क्या रहे, उसकी स्टेबिलिटी रहे। फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर ने कोई चीज़ खरीदी और वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो गया, तो उसके बाद वो और ज़्यादा नहीं खरीदेगा और ज़्यादा परचेज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी कौन सी कंडीशन आ गई, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई, उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की कंडीशन आ गई, उसकी टेंडेंसी ऑफ नो चेंज आ गई। अब उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, यूटिलिटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है, देखो इट इज द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। जब भी आप यूनिट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला आपने कोई यूनिट कंज्यूम करी, आपने कोई यूनिट यूज करी, आपको उससे क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। उस सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से यूटिलिटी। अगर इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोले हम उसे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। द सेटिस्फेक्शन which a person get by consuming any commodity is known as utility। या फिर इसे क्या बोलेंगे, satisfaction power of commodity is also known as utility। तो utility क्या है, utility is a power of commodity to satisfy human wants। अब इसके फीचर्स देखिए क्या है utility के। utility is subjective concept, it means it differ from person to person, place to place and time to time। इसका मतलब क्या है, देखो utility एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंट पर्सन टू डिफरेंट पर्सन डिफर करेगी। मतलब सपोज करिए आप दो पर्सन है, ए और बी, हमने दोनों को समोसा दिया खाने के लिए, ठीक है, दे हैव टू ईट समोसा। अब हमने उन्हें समोसा दिया तो समोसा, एक पर्सन से पूछा कि भाई तुम्हें कितनी सेटिस्फेक्शन हुआ। अब जरूरी थोड़े ना एक समोसे को खाने से दोनों को सेम सेटिस्फेक्शन होगा, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बेकार लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यूटिलिटी क्या है, हमारा सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, प्लेस टू प्लेस डिफर करती है, टाइम टू टाइम डिफर करती है। एक पर्सन है, उसको भूख लग रही थी, हमने भूख के टाइम पे उसे कोई कमोडिटी खाने के लिए दी, उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। और एक का पेट भरा हुआ था, हमने कहा और खा ले, उसे कम सेटिस्फेक्शन होगा।
तो जो हमारी यूटिलिटी है वो हमारी सब्जेक्टिव होती है। इसका मतलब वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम हमारी डिफर करती है। उसके बाद देखो, यूटिलिटी इज ए कार्डिनल कंसेप्ट, इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर। यूटिलिटी हमारी क्या है, कार्डिनल कंसेप्ट होता है, उसको हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे यूटिलिटी 1, यूटिलिटी 2, यूटिलिटी 3। तो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स और सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। वो कौन सा कंसेप्ट है हमारा, कार्डिनल कंसेप्ट। अब आप आगे आप पढ़ोगे तो उसमें ही आएगा। Benham formulated the unit of measurement of utility, that is utils। अब जैसे आप करते हो कि भाई आप दूध लेके आते हो, उसकी यूनिट क्या है, लीटर है। आप बनाना लेके आते हो, उसकी यूनिट क्या है, डजन है। आप कोई कपड़ा खरीद के लेके आते हो, उसकी यूनिट क्या है, मीटर है। इसी तरह यूटिलिटी को मेजर करना या सेटिस्फेक्शन को मेजर करने की क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। और यूटिलिटी मेजर करी जाती है हमेशा यूटिल्स में। जैसे मैंने बोला आपको सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, तो आप बोलोगे 5 यूटिल्स, 4 यूटिल्स। बात समझ में आई। तो यूटिलिटी हमारा क्या है, कार्डिनल कंसेप्ट है, जिसको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं। और नंबर कौन से होंगे, कौन सी यूनिट होगी आपकी, यूटिल्स।